प्यारे साथियों, आप सभी को सुप्रभात। आप सभी का पूर्णिमा स्टडी चैनल एक कदम साहित्य की ओर में स्वागत है। आज हम देखेंगे कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा सिंहभूम कॉलेज का सिलेबस। ऐसे बहुत से मित्र हैं जिनको सिलेबस समझ में नहीं आता है, जो भी बीए कर रहे हैं। आइए हम सिलेबस को जानते हैं। यहाँ आपको पहले ही बता दिया गया है कि सीसी कोर कोर्स ये आपका ऑनर्स पेपर होगा। सीसी आपका ऑनर्स पेपर, जी जो पास कोर्स वाले होते हैं। एसीसी आपका हमेशा बदलते रहेगा 6 महीने पे। जब जब आपके सेमेस्टर चेंज होंगे तभी ये किताबें भी बदलती रहेगी। ये दोनों 50-50 अंक के होते हैं। बाकी आपका कोर पेपर आपके सिलेबस के हिसाब से चलता है। और ये DSEC जो लघु शोध आपके सेमेस्टर 6 में लघु शोध के रूप में देखने को मिलेगा। चलिए आगे जानते हैं। आगे मित्रों, प्यारे मित्रों, देखिए CC1 आपका अपना पेपर होगा। CC1 आपका ये अपना पेपर होगा। CC2 ये भी आपका अपना ऑनर्स पेपर होगा। और ये आपका हमेशा बदलते ही रहेगा। आगे देखिए, सेमेस्टर 2 में आपके 2 पेपर होंगे। एक पर्यावरण होगा और एक साहित्य और सिनेमा होगा। सेमेस्टर 3 में जब जाएंगे आपका छायावाद होगा। छायावाद है, प्रयोगवाद है, फिर भारतीय काव्य शास्त्र है, कार्यालय हिंदी है और लोक नाट्य परंपरा और हिंदी है। आगे देखिए, सेमेस्टर 4 में हम देखेंगे हिंदी कथा साहित्य है, हिंदी नाटक एवं एकांकी है, हिंदी आलोचना और निबंध, विज्ञापन लेखन, सृजनात्मक लेखन। सेमेस्टर 5 में आप देखेंगे हिंदी भाषा, जनसंचार आपको पढ़ना है। हिंदी की नवीन गद्य विधाएँ, प्रेमचंद को पढ़ना है, तुलसीदास पढ़ना है और राष्ट्रीय काव्य धारा को भी पढ़ना है। किंतु मित्रों, यहाँ पे आप देखेंगे DSEC क ख और फिर क ख है। ये इसमें से आपको दोनों में से कोई एक अपनी चॉइस के अनुसार लेना होगा। अपनी पसंद के अनुसार आपको ये चुननी होगी। आपको प्रेमचंद लेना है, आपको प्रेमचंद को लेना है या तुलसीदास। यदि यहाँ प्रेमचंद ले रहे हैं तो ये इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, या फिर यहाँ ख ले रहे हैं तो यहाँ भी कोई क या ख ले लीजिए। ये आपके अनुसार चलेगा। सेमेस्टर 6 में हम देखेंगे कि सेमेस्टर 6 में प्रयोजनमूलक हिंदी है, हिंदी पत्रकारिता है, अनुवाद है, लोक साहित्य है और ये लघु शोध। ये लघु शोध आपका 80 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर की आपकी मौखिकी रहती है। और इसमें भी आपका प्रयोजनमूलक हिंदी अपना पेपर रहेगा, ये भी अपना पेपर रहेगा। पेपर तो सभी अपने हैं, पढ़ने सबको हैं, किसी को इसमें छोड़ना नहीं है। चाहे ऊपर से नीचे तक हम जितने भी देखें, DSC पेपर या SSC पेपर, SECC पेपर, कोई भी हमें छोड़ना नहीं है। 50 अंक के जो आते हैं, आप लोगों को लगता होगा 50 अंक जो आता है वो ऐड नहीं होता है, लेकिन नहीं, ये आपका जोड़ा जाता है। आगे देखेंगे हम, आगे यहाँ से आपका पेपर शुरू हो जाता है कि आपको पढ़ना कितना है आपके सिलेबस में। आप देखेंगे यहाँ आपका इकाई 1 है, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4 लगा हुआ है, जिसमें आपको हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा को पढ़ना है, हिंदी काल विभाजन और सीमांकन नामकरण को पढ़ना है, हिंदी साहित्य पृष्ठभूमि एवं प्रवृत्तियाँ,
सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को भी आपको जानना है। मध्यकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इसकी पृष्ठभूमि एवं प्रवृत्तियाँ एवं काव्य धाराएँ, ये आपको पढ़ना है। यह कुल 100 अंक का होगा। एक पेपर आपका 100 अंक का होगा। इसमें से आपको 70 होंगे आपके जो फाइनल एग्ज़ाम में आपके बहुविकल्पिक प्रश्न, उसमें 20 होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 होंगे, जिनमें से आपको शायद अपने अनुसार लिखने को कहा जाएगा, 3 में से 2 लिख लें। लघु उत्तरीय में आपको तीनों लिखने हैं, लेकिन दीर्घ उत्तरीय जब लिखेंगे तो 2 प्रश्न में से 1 लिखना होगा, या 3 प्रश्न दिए रहेंगे उसमें से आपको 1 लिखना होगा। मिड टर्म आपके 30 अंक के होंगे। बाकी सभी चीज़ों को गिनकर आपका 100 अंक लास्ट तक आपके यहाँ आपके जो भी अंक होंगे, बाकी उपस्थिति, कार्य व्यवहार, आचरण, आपके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट देखे जाएंगे। प्रोजेक्ट के 10 नंबर मिलते हैं। यहाँ आपके 5 नंबर के आलोचनात्मक, वैकल्पिक और इधर आपके असाइनमेंट 10 के, और उपस्थिति व्यवहार 5 नंबर। ये कुल मिलाकर आपके 30 अंक के होंगे। तो इधर 70 और ये 30 हो गए आपके 100 नंबर के। मित्रों, आप देखेंगे यहाँ पुस्तकों के नाम भी लिखे हुए हैं। आपको यदि कोई किताब लेनी है और पढ़नी है तो आप पुस्तकें ये खरीद सकते हैं। यहाँ आपके पुस्तकों के नाम हैं। आप आगे देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का। बाकी यहाँ जो भी लगे हुए पुस्तक आपके सेमेस्टर के अनुसार लगे हुए हैं। और अधिकतर हम पढ़ते हैं डॉक्टर नगेंद्र को। डॉक्टर नगेंद्र पढ़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ेंगे। डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल यदि हम पढ़े तो फिर बाकी चीज़ें इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको सभी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी, आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें दी हुई हैं। प्यारे मित्रों, आगे हम देखेंगे प्रथम सेमेस्टर के ही हम देखेंगे सेकेंड पेपर। जो आपकी सेकेंड पेपर होगी कोर्स की ही होगी, जिसमें आपको अमीर खुसरो को पढ़ना है। आपको अमीर खुसरो पढ़ना है, विद्यापति को पढ़ना है, जिसमें आपके अमीर खुसरो, विद्यापति के 20 से 25 तक पद, यानी कि 5 पद आपको इसमें पढ़ने हैं। कबीरदास के गुरुदेव को अंक से ज्ञान विरह मध्यकालीन काव्य में संकलित हैं, ये पढ़ने हैं। मोहम्मद मलिक जायसी के राजा का वैराग्य, पद्मावत पढ़ना है आपको 1 से 5 तक, 5 पद आपको इसमें भी पढ़ने हैं। तुलसीदास की विनय पत्रिका 5 पढ़ने हैं, इसमें भी आपके 5 पद पढ़ने हैं। सूरदास के भक्ति परक पद पढ़ने होंगे। भक्ति के पद 1 से 5 ये काव्य कलश में संकलित हैं। बिहारी लाल के 1 से 10 तक के पढ़ने होंगे। घनानंद के सेवैयाँ आपको पढ़नी हैं, 2, 4, 9 पद पढ़ने हैं। फिर आगे देखेंगे तो वही है, आपके 70 नंबर के होंगे। एंड की जो परीक्षा होगी वो आपके 70 नंबर की होगी। बाकी आपके जो वहाँ पढ़े हैं आप देखे होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न 20 होते हैं। 30 अंक के आपके बहुविकल्पिक प्रश्न 10 होंगे। 20 एक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, और यहाँ 3 लघु उत्तरीय आपको उत्तर देने हैं और 1 दीर्घ उत्तरीय। और साथियों, इसमें सभी का उत्तर देना अनिवार्य है, अन्यथा आपके नंबर शायद घट सकते हैं। प्यारे मित्रों, आगे हम देखेंगे SCC 1 पेपर, जिसमें आपको व्याकरण, हिंदी व्याकरण तथा एवं रचना, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, ये आपको पढ़ना है। उपसर्ग पढ़ने हैं, प्रत्यय, संधि, समास पढ़ने हैं तथा इकाई 2 में आपको प्रमुख प्रशासनिक पारिभाषिक शब्द एवं उसके अनुवाद पढ़ने हैं। ये 1.5 घंटे की होगी परीक्षा आपकी, जो 50 अंक की होगी।
मिड टर्म आपके 15 अंक के होते हैं और इन टर्म में 35 अंक के होते हैं। दोनों मिलाकर आपके बन जाएंगे 50 अंक। आगे देखते हैं मित्रों, आगे प्रथम वर्ष के जेईई पेपर में आपको सोशल मीडिया के उद्भव विकास, सोशल मीडिया के विविध रूप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी है आपको ये सब देख लेने हैं। सोशल मीडिया परिप्रेक्ष्य, चुनौतियां, संभावनाएं। प्यारे मित्रों, ये आपकी पेपर नहीं, इसमें आपके जो पास कोर्स वाले होंगे, जो ये कोर्स पेपर वाले की नहीं है, ये पास कोर्स वाले की ये है। प्यारे मित्रों, अब हम देखेंगे सेमेस्टर 2 में आपके क्या क्या हैं। सेमेस्टर 2 में आप देखेंगे नवजागरण, पुनर्जागरण, आधुनिकता। इकाई 2 में आप देखेंगे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, पृष्ठभूमि एवं प्रवृत्तियाँ, छायावाद, प्रगतिवाद, उसकी पृष्ठभूमि एवं प्रवृत्तियाँ। इकाई 4 में आप देखेंगे हिंदी गद्य का विकास। आपको ये सारे पढ़ने हैं। आगे देखेंगे, आगे आपके सेमेस्टर 2 के आपके ही कोर्स पेपर के दूसरी भाग जो होगी आपकी, इसमें आपको हिंदी नॉन-मेष काव्य की विविध प्रवृत्तियाँ एवं रचनाकार व्यक्तित्व एवं कृतित्व भी पढ़ने हैं आपको। जितने उसमें लेखक आएंगे, ग्रंथकार आएंगे, जो भी आएंगे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को भी आपको जानना होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा आपको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का किसान पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला पढ़ना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जालियांवाला बाग का वसंत पढ़ना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का विप्लव गान, मोहनलाल महतो वियोगी का काठ का घोड़ा। और बाकी आगे आपके ये भी 70 नंबर आपके जितने भी पेपर हैं 100 अंक के होते हैं। 100 अंक के होंगे। हो सकता है आपके 2 पेपर लगे हो, 3 पेपर लगे हो। जब 3 पेपर लगे होंगे जिस सेमेस्टर में, आपके 3rd सेमेस्टर से 3 पेपर शुरू हो जाते हैं। 3 पेपर जब शुरू हो जाएंगे तो आपके 300 यहाँ के मार्क्स बनते हैं और जी पेपर जो आपके ACC पेपर होते हैं उसके 50 अंक होते हैं। 350 मार्क्स के आपकी परीक्षा होगी उसमें। आगे देखिए, सेमेस्टर 2 में ही आपके ACC पेपर में क्या क्या लगे हुए हैं। ACC पेपर में आप देखेंगे भूपट्टी का संगठन, वातावरण की संरचना, हरित गृह प्रभाव, ओजोन संरक्षण, अम्लीय वर्षा, आगे और भी कुछ चीज़ें हैं। आपको ये सारी चीज़ सिलेबस में आपको पढ़ लेनी है। ये 50 अंक का है मित्रों। इस 50 अंक को 50 मत समझिए, इस पर भूल कर भी गलती मत कीजिएगा। इसे पढ़ना ज़रूर है और यही आपके मार्क्स को आगे ले जाएगा। बहुत से विद्यार्थी उसको छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है मित्रों, इसे भी पढ़ना है। और जो पास कोर्स वाले हैं वो भी अपने देख सकते हैं। यहाँ पे आपके साहित्य और सिनेमा अंतर संबंध भी है। हिंदी सिनेमा उद्भव विकास दिया हुआ है। हिंदी सिनेमा की विविध धाराएं दी हुई है। व्यावसायिक, कला सिनेमा, समानांतर, प्रयोगधर्मी सिनेमा तथा हिंदी साहित्य एवं सिनेमा दी हुई है। आगे देखिए मित्रों, आप चाहे तो यहाँ से पुस्तकें ले सकते हैं। सिनेमा और साहित्य हरोज कुमार की पुस्तक ले सकते हैं। सिनेमा और साहित्य राही मासूम रजा की ले सकते हैं। वसुधा पत्रिका का फिल्म विशेषांक को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेमेस्टर 3 में, द्वितीय वर्ष में जब आप जाएंगे, आपकी सेमेस्टर सिस्टम लगी हुई है, तो सेमेस्टर 3 के आपके जो भी होंगे पाठ्यक्रम में लगे हुए वो हम देख लेते हैं। सेमेस्टर 3 में आप देखेंगे यहाँ पे छायावाद, पूरी की पूरी छायावाद आपको पढ़नी ही है। छायावाद की पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, पृष्ठभूमि एवं प्रवृत्ति, सुमित्रा नंदन पंथ का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंथ। आप जानते हैं कि छायावाद के हमारे
छायावाद के हमारे 4 प्रमुख कवि हैं, 3 कवि हैं, 1 कवित्री हैं जो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा हमारी प्रमुख कवित्री हैं छायावाद की। हिंदी कविता, अब हम कविता देखेंगे। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, तोड़ती पत्थर, द्रुप झरो, मैं नीर भरी दुख की बदली। प्यारे मित्रों, ये सारी कविताएं आपके इसी चैनल पे मिल जाएगी, आगे मैं अपलोड कर दूंगी। नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल का व्यक्तित्व कृतित्व पढ़ना है। अकाल और उसके बाद बहुत सुंदर कविता है, इसे भी पढ़नी है। बसंती हवा, ये तो बहुत ही सुंदर कविता है, इसे तो ज़रूर ही आप सभी को पढ़ना चाहिए। आगे हम देखते हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ पे भी आपके पुस्तक लगे हुए, चाहे तो ये पुस्तक आप ले सकते हैं। आगे देखते हैं कि हमें प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियाँ, पृष्ठभूमि मीन्स के बैकग्राउंड, उसके शुरुआत, उसके आधार क्या थे, ये आपको जानने हैं। नई कविता की पृष्ठभूमि, कहाँ से शुरुआत हुई। अगले कल की बाजरे की, नदी के द्वीप, बहुत सुंदर कविता है। सर्वश्याल दयाल सक्सेना, लिख पर चले, ये भी बहुत अच्छी कविता है। धर्मवीर भारती, एक प्रश्न, और धूमिल की मोचीराम आप देखेंगे आधुनिकता पे आधारित कविता है। आप इसे पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा, बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने लिखा है। यदि आपके पास कविताएं नहीं होगी तो मैं चैनल पे अपनी कविता अपलोड करूंगी। और मित्रों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम लिंक दे दूंगी, वहाँ से आपको ये पूरी सिलेबस भी मिल जाएगी और कविताएं भी मिलेगी। प्यारे मित्रों, और एक नाइंसाफ़ी आप करते हैं, मेरे चैनल तो देखते हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया आप सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सेमेस्टर थर्ड के ये इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, काव्य लक्षण, काव्य के प्रकार, काव्य प्रयोजन, काव्य के गुण, शब्द शक्ति और शब्द रस का रूप, अंग एवं प्रकार, ये भी जानना है। छंद विवेचन, दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, कुंडलियाँ, सेवैयाँ। आगे अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, यमक, अनुप्रास, ये सारे पढ़ने हैं आपको। आगे हम देखते हैं। आगे सेमेस्टर थर्ड के ही तीसरी पेपर आप देखिए, एसईसी पेपर देखिए। आपके 3 पेपर में ऊपर दिखाएं, और अभी आपके एसईसी पेपर है जिसमें कार्यालय हिंदी के बारे में आपको पढ़ना है। आपको कार्यालय हिंदी का स्वरूप, क्षेत्र और समस्याएं आपको पढ़नी है। कार्यालय पत्राचार के विविध रूप कैसे होते हैं, कार्यालय में पत्राचार कैसे किए जाते हैं, कार्यालय हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली आपको जानना है। आगे जीई पेपर जो आपके हैं पास कोर्स वाले, उनको लोक नाट्य के लोक साहित्य एक तरह से कह सकते हैं। ये लोक नाट्य परंपरा के बारे में जानना है। लोक नाट्य परंपरा, लोक नाट्य के विविध रूप, शास्त्रीय नाटक एवं लोक नाटक, झारखंड के विविध लोक नाट्य एवं जो भी होती होगी यहाँ की संस्कृति, हिंदी लोक नाट्य परंपरा, परिप्रेक्ष्य, चुनौतियाँ एवं संभावनाएं आपको जाननी है। अब देखते हैं हम सेमेस्टर 4 में। सेमेस्टर 4 में हिंदी उपन्यास दिए हुए हैं आपके। सेमेस्टर 4 में हिंदी उपन्यास एवं कहानियाँ हैं। उद्भव विकास है, निर्मला आपको पढ़ना है। प्रेमचंद के एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर यह
एक उपन्यास है जो आपको पढ़ना है। कितने चौराहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु के पढ़ने हैं। महाभोज आपको पढ़ना है मन्नू भंडारी की। हिंदी कहानियों में आपके निमंत्रण प्रेमचंद का पढ़ना है, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की महुआ जयशंकर प्रसाद के पढ़ने हैं। वापसी उषा प्रियंवदा का पढ़ना है। प्यारे मित्रों, इस सिलेबस में जो भी लगे हुए हैं आपके बहुत अच्छे चीज़ें लगी हुई हैं, आप पढ़ें इसे। आगे हम देखेंगे सेमेस्टर 4 में सीई पेपर में आपके जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त, एकांकी एवं नाटक के उद्भव विकास, आषाढ़ का एक दिन, संघमित्रा रामवृक्ष बेनीपुरी की, औरंगजेब की आखिरी रात, महाभारत की एक रात, बाबूजी। प्यारे मित्रों, ये सभी एकांकियाँ मेरे पास हैं। मैं इन सभी की वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। आगे देखिए, आगे सेमेस्टर 4 के आपके सीसी पेपर में हिंदी आलोचना का उद्भव विकास, हिंदी निबंध के उद्भव विकास, आलोचना के प्रकार, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, सैद्धांतिक, मनोवैज्ञानिक और प्रगतिवादी आलोचना आपको जानना है। हिंदी के प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। अब यहाँ पे देखेंगे कि निबंध लगे हुए हैं आपके। घीसा महादेवी वर्मा के निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये बहुत ही सुंदर है। एक बच्चे के प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरे निबंध लिख दी। अपने त्रिलोचन फणीश्वर नाथ रेणु के आपको जानना है। हरिशंकर परसाई के साहित्य का उद्देश्य, प्रेमचंद का बहुत अच्छे निबंध लगे हुए हैं मित्रों, आपको ये सब पढ़ना चाहिए। आगे हम देखेंगे, आगे एसईसीसी पेपर में विज्ञापन लेखन आपको जानना है। विज्ञापन की परिभाषा, स्वरूप, उद्देश्य, विज्ञापन माध्यम, विज्ञापन लेखन के विविध रूप, विज्ञापन कॉपी लेखन और विज्ञापन कॉपी के अंग, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं आपको। द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 4 में जीई पेपर वाले देख लेंगे। सृजनात्मक का अर्थ एवं परिभाषा, सृजनात्मक लेखन, अर्थ और परिभाषा एवं स्वरूप पढ़ने हैं। सृजनात्मक लेखन के तत्व जानने हैं। सृजनात्मक लेखन के विभिन्न रूप, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, धारावाहिक, फिल्म, संवाद, कार्टून, संस्मरण आपको पढ़ने हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ आपके पुस्तकें लगी हुई हैं, यदि चाहे तो ऐसी पुस्तकें आपकी अगर कहीं मिलते हो तो आप ले सकते हैं। तृतीय सेमेस्टर में आपके सेमेस्टर 5 तृतीय वर्ष के सेमेस्टर 5 में आप देखेंगे कि आपके हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास, उत्पत्ति, मूल भाषाएं, प्राकृतिक अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, अवहट, ये सारे बहुत अच्छी चीज़ें जानने को है। यहाँ पे आप इसे पढ़िए। हिंदी भाषा के विविध रूप, बोलचाल की भाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, समाचार भाषा, भाषा और बोली। इकाई 3 में आप देखेंगे भाषा, हिंदी भाषा के संपदा तत्व, संपदा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे कि देशज विदेशज कौन सी भाषाएं, कौन सी शब्द हैं जो कि देशज है, विदेशज हैं, ये सारे जानने को यहाँ मिलेंगे आपको। हिंदी देवनागरी लिपि का उद्भव, महत्व, वैज्ञानिकता एवं मानकीकरण। आगे देखेंगे, आगे सीसी पेपर में जनसंचार, भारत के जनसंचार का उद्भव, विकास एवं महत्व, संचार के विविध महत्व, परंपरा के आधुनिक, जनसंचार की भाषा, जनसंचार और समाज, हिंदी में जनसंचार, परिप्रेक्ष्य, चुनौतियां एवं संभावनाएं। अभी जनसंचार की कितनी चुनौतियां सामने आती है, ये भी आपको देखने हैं आधुनिक समय में। प्यारे मित्रों, यदि आपकी पुस्तक ले सके तो आप यहाँ बाखबर बेखबर ले सकते हैं। बाखबर बेखबर आपकी ये झारखंड की पत्रकारिता के बारे में, जनसंचार के बारे में जान सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से दी हुई है। जनसंचार और हिंदी पत्रकारिता के लिए डॉक्टर अर्जुन तिवारी की पुस्तक आप ले सकते हैं। जनसंचार माध्यम में हिंदी के लिए डॉक्टर चंद्र कुमार वर्मा, ये पुस्तकें आप ज़रूर ले लें यदि ये संभव हो तो। मित्रों, अब हम देखेंगे अपने DSEC पेपर को। विशेष पत्र है ये आपके, ये
या तो आप इसमें से क और ख दो आप ले सकेंगे, जिसमें पहले ही मैं बता चुकी थी क ख दो ग्रुप में बटे हुए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें आपको नवीन गद्य विधाओं का उद्भव और विकास, रेखा चित्र, व्यंग्य, रिपोर्टाज पढ़ना है। रेखा चित्र में ठाकुरी बाबा महादेवी वर्मा की है, ये पढ़ने हैं। व्यंग्य वैष्णव की फिसलन, हरिशंकर परसाई। रिपोर्टाज लाल कनेर के फूल, धर्मवीर भारती के पढ़ने हैं आपको। आगे देखेंगे प्रेमचंद का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, गबन ये उपन्यास है। ये उपन्यास बहुत ही अच्छा उपन्यास है, आप इसे पढ़ सकते हैं मित्रों। कहानियों में प्रेमचंद की कहानियों में पंच परमेश्वर, मंत्र, कफन, सदगति, ईदगाह दे पढ़ना है आपको। निबंध में कहानी कला 1 और कहानी कला 2 आपको पढ़ने हैं। तुलसीदास का व्यक्तित्व और कृतित्व आपको जानना है। विनय पत्रिका के 5 पद आपको पढ़ने हैं, जिसमें से 5, 10, 45, 72 और 78 आपको पढ़ने हैं। तुलसीदास की भक्ति भावना एवं सामाजिक चेतना आपको जानना है। कवितावली के उत्तरकांड 5 छंद पढ़ने हैं आपको, जिसमें नंबर दिए हुए हैं, जो छंद आपको पढ़ने हैं। आगे देखेंगे मित्रों DSEC पेपर ख, इसमें आपके 2 कोई भी आपको आपको जो इसमें सरल लगे, जो आप कर सके, जिसमें आपके नोट्स तैयार हो जाएं और परीक्षा की दृष्टि से आप जिसमें तैयार कर सके उसे ले सकते हैं। राष्ट्रीय काव्य धारा का उद्भव एवं विकास, मैथिली शरण गुप्त का व्यक्तित्व कृतित्व, कविता बंधन, माखनलाल चतुर्वेदी के व्यक्तित्व कृतित्व, कविता पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, रामधारी सिंह दिनकर का व्यक्तित्व कृतित्व, कविता किसको नमन करूं, जनतंत्र का जन्म, ये आपको पढ़ लेना है। आगे हम देखेंगे सेमेस्टर 6 में आपके यहाँ पे प्रयोजनमूलक हिंदी दी हुई है, अवधारणा एवं स्वरूप दिया हुआ है, प्रशासनिक हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, जनसंचारी हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी में आप देखेंगे प्रयोजनमूलक हिंदी और भाषा प्रयुक्तियाँ, उद्देश्य, महत्व आपको जानना है। परिभाषिक शब्दावली की समस्याएं और समाधान आपको जानने हैं। प्रशासनिक समाचार, ज्ञापन, टिप्पणी, आवेदन, निविदा, अधिसूचना क्या है, ये सारे आपको जानने हैं। आप यहाँ रहते हैं, आपके सरकारी कार्यालय में कैसे कैसे टिप्पणियाँ होती है, कैसे कैसे टिप्पण लिखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। आगे देखेंगे मित्रों, आगे आपके सेमेस्टर 6 के आपकी कोर्स पेपर है। कोर्स पेपर में हिंदी पत्रकारिता की अवधारणा और स्वरूप को आपको जानना है। तो हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास में क्या क्या चुनौतियाँ आई। पत्रकारिता, आप अखबार देखते हैं, लेकिन अखबार की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सी पहली अखबार है, कहाँ कहाँ से कितनी चुनौतियों का सामना करके अखबार को आज स्वतंत्र रूप में जो प्रकाशित हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था मित्रों, एक अखबार की प्रतियां पाई जाने पे लोगों के सर कट दिए जाते थे, घर जलाए जाते थे। प्यारे मित्रों, इसको भी पढ़ेंगे आप जानेंगे पत्रकारिता को एक स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में आने में कितना समय लगा, कितनी कठिनाइयाँ आई। आगे समाचार संकलन और संपादन पढ़ेंगे। संपादक एवं पत्रकार की आहर्ताएँ, संपादकीय का महत्व पढ़ेंगे। आगे देखेंगे मित्रों, आगे सेमेस्टर 6 के आपके इसमें अपने चॉइस के अनुसार क ख चुनने हैं। ये भी, यदि आपको लघु शोध नहीं करना है, यदि आपको लघु शोध नहीं लेने हैं तो आप ये दोनों पेपर ले सकते हैं। यदि आपको लघु शोध करने हैं, सभी कॉलेज में लगभग लघु शोध करा ही देते हैं और करना भी चाहिए। इसमें आपको अनुवाद परिभाषा, क्षेत्र सीमाएं, अनुवाद का स्वरूप, कला और विज्ञान, अनुवाद की प्रक्रिया, प्रवृत्ति एवं विश्लेषण पढ़ने हैं। अनुवाद के विविध रूप, साहित्यिक अनुवाद, कार्यालयीय अनुवाद, भावानुवाद और शब्दानुवाद, ये देख लेना है। लोक साहित्य, अवधारणा, सामान्य परिचय, लोक साहित्य एवं विशिष्ट साहित्य, लोक साहित्य, इसमें हम देखेंगे लोक साहित्य, अवधारणा, परिचय, लोक साहित्य की शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति और समाज, ये पूरा लोक साहित्य है आपके। और आगे यह सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। इसमें आपको
लघु शोध करने हैं। लघु शोध आपको इसमें करना है, जो कि आपका पूरा 100 नंबर का होगा, जिसमें आपका आप देखेंगे आपके 80 अंक के लघु शोध जो आप लिखेंगे, और मौखिकी इसमें 20 अंक की होगी। लगभग इसमें 50 पन्ने होने चाहिए, 50 पृष्ठ आपके लघु शोध। आपका विषय जो भी होगा, आप हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी विषय पर 50 पृष्ठ को लघु शोध लेखन विषय का निर्धारण सत्र के दौरान विभागीय स्तर पर किया जाएगा। अर्थात आप इसमें से हिंदी साहित्य से जुड़े हुए कोई भी ले सकते हैं। आप पत्रकारिता का बदलता स्वरूप ले सकते हैं, आप चंद्रगुप्त ले सकते हैं, जिसमें आपके लघु शोध करने हैं, और लगभग उसमें 50 पन्ने होने चाहिए। इससे बढ़े लेकिन उससे घटकर आप मत कीजिएगा। प्यारे मित्रों, यह वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि इस सिलेबस को बहुत डिटेल्स में मैं आपको बताई हूँ। प्यारे मित्रों, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।